वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो बहुत साल पहले एक आदमी था, नाम था उसका कूलम। तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि दो चार्ज अगर रहता है कोई भी स्पेस पे तो वो फोर्स exerted between two point charge is inversely proportional to square of the distance between these charges and is directly proportional to the product of magnitude of the two charges act along the line joining the 2 point charges। देखते हैं अब थोड़ा क्या बोला है ये आदमी। देखिए 2 point चार्जेस, ठीक है, सपोज Q1 एंड Q2। देखिए फोर्स एक्सर्टेड मतलब कुछ फोर्स ये दो चार्ज एक के ऊपर एक देगा, तो फोर्स कैसा होगा? The force is inversely proportional to square of the distance between these charges। मतलब समझ लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है दो चार्ज के बीच में ये है हम लोगों का r। तो ये जो फोर्स है, सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो एट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये अगर पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक दो दूसरे को तो धक्के लगा ना, कि जा मुझसे दूर जा, ये बोलेगा तू मुझसे दूर जा। ठीक है, ऐसा ऐसा होगा। अच्छा, तो ये फोर्स जो होगा वो वेरीजेस होगा 1/r²। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला गया है ना। अच्छा, फिर क्या बोला है? एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। मतलब प्रोडक्ट ऑफ क्या है, मतलब Q1 और Q2 का प्रोडक्ट इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और क्या बोला है? एक्ट्स along the line joining the 2 point charges। मतलब ये फोर्स ये एट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, कैसे काम करेगा? ये लाइन बराबर, ठीक है, ऐसे काम करेगा। अच्छा, अब ये दो इक्वेशन जो है, मतलब जो प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन को हम लोग अगर एक साथ अभी ला दे तो कैसा हो जाएगा? देखिए हो जाएगा हम लोगों का F वेरीजेस Q1 Q2 बाई r², ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग जानते ही है, हम लोगों को अगर ये इक्वल्स टू साइन लाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। सपोज समझ लीजिए k प्राइम है, Q1 Q2 बाई r²। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है। अच्छा, k क्या है? k है हम लोगों का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये क्या है? ये इट्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। मीडियम मतलब ये चार्ज कौन से मीडियम पे है? ये एकदम फ्री स्पेस पे रह सकता है या तो कोई डाइलेक्ट्रिक मीडिया पे रह सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, एंड यूनिट यूज्ड मतलब के जो यूनिट, मतलब हम लोग सीजीएस यूनिट यूज कर रहे हैं या एसआई, उसके ऊपर एक के प्राइम का वैल्यू डिपेंड करेगा। ठीक है, अब कूलम्स लॉ का एक तो जनरल फार्मूला हम लोग देख लिए, क्या है? F इक्वल्स टू K डैश Q1 Q2 बाई r²। अब जब हम लोगों को पता चल ही गया है कि K प्राइम का वैल्यू कुछ चेंजेस होगा यूनिट के हिसाब से, तो उसको थोड़ा देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। अच्छा देखिए, तो फिर से इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। F इक्वल्स टू K प्राइम Q1 Q2 बाई r²। ओके, ये हो गया हम लोगों का मेन इक्वेशन। अच्छा, चलिए अब सीजीएस में देखते हैं, सीजीएस यूनिट में। ठीक है, देखिए सीजीएस में हम लोग लिखते हैं के प्राइम इक्वल्स टू 1/k। रुकिए रुकिए, मतलब ये तो फिजिक्स में होता रहेगा, ये हम लोग कुछ पकड़ लिए कुछ पकड़ लिए, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस रहता है। ठीक है,
पर वो पकड़ने के बाद हम लोग कुछ डिस्कस कर देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी नहीं होता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अंदर अंदर रहता है। तो धीरे धीरे जब आगे बढ़िएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। बट अभी लगेगा क्या कुछ भी पकड़ लिए, कुछ भी दिखा दीजिए, ये सब लगता है थोड़ा थोड़ा पहले। अच्छा, के क्या है? के को हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको परमिटिविटी बोला जाता है, ठीक है। अब फॉर फ्री स्पेस ये के का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। सो इन फ्री स्पेस कूलम्ब्स लॉ का जो इक्वेशन है, कूलम्ब्स लॉ जो है फोर्स का इक्वेशन, वो क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब याद रखिएगा ये कौन सा मेथड पे है? सीजीएस मेथड पे है, ठीक है। एसआई पे करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। अच्छा, ये वाला आ गया इन सीजीएस, ओके। अच्छा, अब देखते हैं एसआई में क्या होता है। एसआई यूनिट में क्या होता है? अच्छा, एसआई यूनिट में ये के प्राइम का वैल्यू हम लोग लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन कहा जाता है। अब आप लोग फिर से बोलेंगे हाँ इधर ये पकड़ लिया, इधर ये पकड़ लिया, मतलब कुछ भी हो रहा है क्या? अरे नहीं, ये सब एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे होता है, उसके बाद विषय होता है, इतना आसानी से नहीं होता है। पर ठीक है, थोड़ा फनी लगता है शुरू में, जितना हम लोगों के पास नॉलेज कम रहेगा उतना फनी लगेगा। धीरे धीरे जितना जान लेंगे हम लोग फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा जान लीजिए। अच्छा, तो ये एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अच्छा, सो अगेन फॉर फ्री स्पेस तो क्या होगा हम लोगों का? एफ इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हम लोगों का एसआई में एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया, ठीक है। एक एक दूसरा इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया, ये हो गया तीसरा इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अच्छा, अब देखते हैं एप्सिलॉन का यूनिट, एप्सिलॉन का यूनिट इन एसआई में आता क्या है। देखिए एप्सिलॉन आ जाएगा क्या? एप्सिलॉन का यूनिट हम लोग निकाल लेंगे, एप्सिलॉन मतलब क्या आ जाएगा, ये थोड़ा ऐसे करके हम लोग देखते हैं। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू, ऐसा प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहिए, तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई आप लोग समझ लीजिए इंटू एफ, ऐसा कुछ आएगा ना। तो यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। देखिए Q1 Q2 का एसआई में चार्ज का कितना यूनिट, क्या यूनिट होता है? कूलम। तो इधर आ जाएगा हम लोगों का कूलम स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर मतलब इधर हम लोगों का आर स्क्वायर है, आर मतलब मीटर हो जाएगा ना, तो मीटर स्क्वायर हो गया। और एफ मतलब हम लोगों का न्यूटन, तो यही हो गया न्यूटन इनवर्स कूलम स्क्वायर मीटर टू दी पावर -2, ओके। अच्छा, तो डायमेंशन हम लोग कैसे निकल सकते हैं? डायमेंशन अगर हम लोगों को निकालना है, देखिए तो कूलम स्क्वायर मतलब क्या? देखिए कूलम मतलब डायमेंशन में हम लोग बात करेंगे तो आई टी, डायमेंशन ऐसे ऐसे लिखा जाता है ना, आई टी हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर हम लोगों का न्यूटन जो फोर्स है उसका मात्रा चाहिए, जो डायमेंशन है एम। मात्रा क्या होता है एक्चुअली? मात्रा फोर्स का मात्रा हम लोगों का होता है एम एल टी टू दी पावर -2, ठीक है। ये ऑपोजिट मतलब ये ऐसे हम लोग इसको बिठाएंगे, एफ तो नीचे था ना, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? एम इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। एल इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। टी टू दी पावर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और मीटर टू दी पावर -2, मीटर क्या है? मीटर भी तो लेंथ है ना, तो लेंथ टू दी पावर -2 तो था ही। तो ये अगर आप लोग करेंगे तो आ जाएगा आप लोगों का एम इनवर्स। देखिए एम इनवर्स था, एल का देखिए इधर ये वाला आई है, आई एल इधर -1 -2 तो एल -3 हो गया, ठीक है। टी का देखिए 2 और 2 टी टू दी पावर 4 हो गया, ठीक है। और आई
स्क्वायर हो गया। ये हो गया हम लोगों का मात्रा जो डायमेंशन होता है। अच्छा, अब थोड़ा वैल्यू देखते हैं क्या होता है। एप्सिलॉन नेट का वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। कैसे आया? बाय एक्सपेरिमेंट। अच्छा, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर -2। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट जो एक राशि था ना इक्वेशन में, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? देखिए, ये आप लोग सिंपल से बिठाएंगे, 4 पाई का वैल्यू कैलकुलेटर में डालेंगे तो आ जाएगा। ये सब याद रखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आप थोड़ी ना कैलकुलेटर में बिठाएंगे फिर इसमें डालेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये सब याद रखिएगा। तो छोटा मोटा वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब टू द पावर -2। तो देखिए हमारा इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये वाला कहाँ का था? SI में था, फॉर फ्री स्पेस। तो SI में फॉर फ्री स्पेस इक्वेशन एक्चुअली क्या आ जाएगा अभी? 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आ जाएगा SI एंड फ्री स्पेस। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हम लोगों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, या तो प्रैक्टिस करते करते याद आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी करना है। अच्छा, अगर ये फ्री स्पेस ना होता है तो इफ इट इज नॉट अ फ्री स्पेस, देन देखिए, फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट यूज किए थे ना, अभी हम लोग सिंपल एक एप्सिलॉन यूज करेंगे 1/4 पाई। ये एक्चुअली मीडिया का प्रॉपर्टी है। ठीक है, कौन सा मीडियम पे हम लोग रख रहे हैं उसका प्रॉपर्टी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहेंगे हम लोग? देखिए, एप्सिलॉन नॉट को कहे थे हम लोग कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसको कह देंगे हम लोग परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, वो वाला मीडियम का परमिटिविटी हो गया। अच्छा, तो देखिए रिलेशन क्या है, दोनों ही तो परमिटिविटी, एक है हम लोगों का फ्री स्पेस का, एक है कोई भी मीडियम का। तो मीडियम, अलग मीडियम के लिए परमिटिविटी का वैल्यू आप लोगों को दिया रहेगा। ठीक है, एग्जाम के टाइम दिया रहेगा। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू एक्चुअली होता है के या कप्पा, कुछ भी समझ लीजिए, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये वाला केक क्या कौन सा है? ये नॉर्मल के ही यूज कर सकते हैं किसी किसी केस में। ठीक है, तो मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं कहूंगा। तो मतलब इसका जो वैल्यू होता है, तो नॉर्मल जो के है, जो परमिटिविटी होता है, मतलब हम लोग जो सीजीएस में देखे थे उसका ही साथ समान होता है। के को कहते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम आगे जाके फिर थोड़ा इसको देखेंगे। अच्छा, मैं एकदम क्लियर कट सिंपल भाषा में कहूंगा आप लोगों के साथ। जो भी प्रॉब्लम होगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, कुछ भी दिक्कत होगा बोलिएगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो कूलम्ब्स लॉ का जनरल फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या होगा? क्या होगा? F इक्वल्स टू 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का जनरल कूलम्ब्स लॉ फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगर इसको एक यहाँ पे वेक्टर साइन देंगे तो इधर एक आर कैप वेक्टर दे देंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, ये आर कैप हम लोग पहले ही देखे थे ना कि वो जो फोर्स होगा Q1 Q2, जो फोर्स होगा वो अलोंग ये आर काम करेगा, अलोंग आर, इसलिए हम लोग आर कैप दे दिए, मतलब आर अलोंग काम करेगा। ठीक है, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर क्यूब
आर वेक्टर हम लोग जानते हैं ना, यूनिट मॉड्यूलस आर ऐसे लिखा जाता है, तो उससे ये वाला इक्वेशन हम लोगों का आ गया। अच्छा ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा आप लोग। अच्छा अब देखिए ये वाला लॉ वैलिड कहाँ पे होगा, देखिए ये तो होगा हम लोगों का Q1, सिंपल सा पिक्चर है, यही सा पिक्चर मुझे आता है, ज्यादा पिक्चर मुझे डिफिकल्ट पिक्चर आता नहीं। अच्छा मैं सीधा साधा हूँ। अच्छा देखिए छोड़िए सब बातें, दी पार्टिकल मस्ट बी इन स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, ये मूव नहीं करना चाहिए दो के घूमते घूमते देखे तो कितना फोर्स एक दूसरे पर आया, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मूव करता है तो दूसरा कुछ हम लोगों का इक्वेशन आएगा, हम लोग देखेंगे बाद में, वो सब दूसरा फिर मैकेनिज्म दूसरा हो जाएगा। अच्छा स्टेशनरी होना चाहिए, एक नंबर पॉइंट। अच्छा 2 नंबर पॉइंट क्या है, पार्टिकल्स मस्ट पॉइंट चार्ज्ड पार्टिकल, ये पॉइंट चार्ज होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये वाला जो डिस्टेंस है उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बड़ा बड़ा चार्ज हो गया, थोड़ा एकदम पास पास हो गया, इस टाइप का नहीं होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अच्छा तो आप लोग बोलेंगे कि मतलब ये वाला फोर्स कितना फोर्स काम करेगा, एक दो चार्ज होगा पॉइंट चार्ज, तो उसके बीच में कितना फोर्स कितना दूर तक ही काम करेगा, एक्चुअली ये बहुत दूर तक काम कर सकता है थियोरेटिकली। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा दूर जाके ये खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा और मीडियम के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम लोग देख ही चुके हैं। अच्छा अब ग्रेविटेशनल जो फोर्स है हम लोगों का, देखे थे ना कि दो ग्रेविटेशनल कुछ ऑब्जेक्ट होगा उसके बीच में भी फोर्स काम करता है, पर एक चीज याद रखिए, ये दो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कैसा फोर्स है, ये है एट्रैक्टिव फोर्स, मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगा और इसको ये अट्रैक्ट करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एट्रैक्टिव। ठीक है, और जो हम लोग का भी Q1 Q2, ये तो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है ये कभी एट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। कैसे, दो पॉजिटिव चार्ज समझ लीजिए तो क्या हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा, दो नेगेटिव चार्ज रिपल्सिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव एट्रैक्टिव, नेगेटिव पॉजिटिव एट्रैक्टिव। ठीक है, ये कुछ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ सिमिलरिटीज बहुत है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, पर यही थोड़ा डिफरेंस है कि ये हमेशा एट्रैक्टिव होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और हम लोगों का जो ये वाला फोर्स है दो चार्ज के बीच में, तो ये हो जाएगा हम लोगों का एट्रैक्टिव भी है रिपल्सिव भी। अच्छा अब हम लोग आगे जाते हैं, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ का एक वेक्टर फॉर्म देखते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए समझ लीजिए, ये एक चार्ज है Q1, ये चार्ज है हम लोगों का Q। अच्छा Q1 चार्ज का वेक्टर पोजीशन, ये है हम लोगों का ऑरिजिन, ये है पोजीशन R1। अच्छा Q2 चार्ज का पोजीशन है R2। ठीक है, अच्छा अब देखिए, और इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है इतना। अच्छा अब ऑन चार्ज Q2 फॉर चार्ज Q1 कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, मतलब कितना फोर्स देगा, मतलब देखिए ऑन चार्ज Q2 माने Q1 Q2 के ऊपर कितना फोर्स क्रिएट करेगा, मतलब ऐसा लग रहा है ना सुनने में कि Q1 हम लोगों का जैसे स्टेशनरी पे है और Q2 घूम रहा है,
मतलब Q2 को इधर रखेंगे तो कितना चार्ज होगा, Q2 को इधर रखेंगे तो कितना चार्ज फोर्स सॉरी कितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा, ऐसा लग रहा है ना, लग रहा है कि Q1 हम लोगों का स्टेशनरी पे है, ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, तो वो वाला फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं F12 ऐसे, ठीक है। तो फॉर्मूला में बिठाएंगे Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, नॉर्मली करते हैं। अच्छा, अब देखिए R12 वेक्टर बाई R12 Q, ये वाला तो फॉर्म तो हम लोग देख चुके हैं, कौन सा जनरल फॉर्म है ना, F इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R क्यूब, और पहले देख चुके हैं R वेक्टर, इधर हम लोग इधर देख चुके, देख लीजिए थोड़ा ये वाला, ठीक है। यही फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग देख लिए थे ये वाला। अच्छा, अब देखिए, अब आप लोग बोलेंगे डिनोट करने वाला R12 F12 ये है क्या, F12 को हम लोग ऐसे डिनोट कर रहे हैं कि 1 के लिए Q1 चार्ज के लिए Q2 के ऊपर कितना फोर्स है, ठीक है। तो R12 मतलब लग रहा है कि Q1 स्टेशनरी पे है, Q2 वेरिएबल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये वाला वेक्टर देखिए R12 हो जाएगा एक्चुअली, देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 का पोजीशन वेक्टर ना, Q2 अपना चेंज कर रहा है पोजीशन, इसलिए Q2 का पोजीशन वेक्टर हम लोग को चाहिए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रेस्पेक्ट टू Q1, यही है ना एक्चुअली R12, मतलब Q1 के लिए अगर Q2 के ऊपर हम लोगों को फोर्स चाहिए तो हम लोगों को तो यही वेक्टर चाहिए था, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रेस्पेक्ट टू Q1, क्योंकि Q2 शायद इधर उधर होगा, Q1 स्टेशनरी पे होगा, इधर उधर होगा मतलब इधर भी होगा तो स्टेशनरी पे ही होगा, इधर भी होगा तो स्टेशनरी पे होगा, ठीक है। उसका जो वेक्टर पोजीशन है वो हम लोग को जानना चाहिए, तो हम लोग को कैसे मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा R2 माइनस R1 ऐसे, ठीक, मतलब R12 को हम लोग डिनोट कर रहे हैं एक्चुअली ऐसे, ठीक है। तो सिमिलरली देख लीजिए, सिमिलरली ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये क्या होगा, मतलब अब देखिए, अब Q2 के लिए Q1 के ऊपर फोर्स चाहिए, मतलब ऐसा लग रहा है कि Q2 शायद एक जगह पे है और Q1 कभी इधर हो सकता है, कभी इधर हो सकता है, तो ये वाला हम लोग ठीक उल्टा करेंगे, F21 ऐसे डिनोट करते हैं, सॉरी डिनोट कर रहे हैं ऐसे, और कुछ नहीं, डिफरेंस के लिए, डिफरेंस दिखाने के लिए कि Q2 के लिए Q1 और Q1 के लिए Q2 ऐसे करके। अच्छा, F21 इक्वल्स टू, तो सेम Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन R21 बाई R21 Q। अब R21 क्या है, अब हम लोगों का R21 क्या है, R21 है, अब Q1 इधर उधर हो सकता है, मतलब Q1 का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू Q2 हम लोग को चाहिए, एकदम सिंपल है पोजीशन, ये थोड़ा समझ लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 with respect to Q2, तो मतलब R1 माइनस R2, ये सब थोड़ा बहुत याद नहीं रहेगा तो वेक्टर देख लीजिएगा थोड़ा, या तो मैं आगे वेक्टर चैप्टर कराऊंगा, फिर उधर थोड़ा फिर से समझ लीजिएगा। अच्छा, अब देखिए ये वाला दो इक्वेशन देखिए, ये वाला और ये वाला, हम लोग ऑब्वियसली देख ही सकते हैं ना, R12 एक्चुअली हम लोगों का माइनस R21 ऐसा ही कुछ है ना, देखिए इधर इधर ये वाला इक्वेशन से, अब देखिए ये तो फोर्स का जो ये वाला इक्वेशन है, ये वाला जो फोर्स है और ये वाला जो फोर्स है, इसमें से डिफरेंस क्या है, देखिए ये वाला पोर्शन है कॉमन, ये वाला पोर्शन भी कॉमन है, ठीक है। तो डिफरेंस है R12 और R21 के खिलाफ, मतलब एक एक अगर हो गया इस तरफ, एक हो गया हम लोगों का इस तरफ, ये हो जाएगा हम लोगों का R12, ये हो गया हम लोगों का पोजीशन वेक्टर है R21, ठीक है।
ये वेक्टर एडिशन का सिंपल एडिशन का फॉर्मूला है जो हम लोग सीखे थे, वैसे ही देख लेना आप लोग। अच्छा ये वाला सिंपल, मतलब R2 आ जाएगा हम लोगों का R1, देखिए R2 आ जाएगा हम लोगों का R12 प्लस R1, देखिए आ रहा है कि नहीं, R2 ये वाला हो गया R2, ठीक है, R2 हम लोगों का डायरेक्शन है ये वाला, तो R2 हम लोगों का आ जाएगा R1 प्लस R12 कहाँ है, ये वाला ये जा रहा था, ये जा रहा था, उल्टा आना चाहिए था, मतलब ये हो गया हम लोग का रिजल्टेंट, उल्टा जा रहा है, ठीक है, मैच कर जाएगा, है एकदम सब मैच कर जाएगा। अच्छा अच्छा तो ये वाला मिल गया। तो अच्छा तो देखिए फोर्स में सब कुछ कॉमन है, सिर्फ ये वाला, इसका मतलब वैल्यू भी समान है, सिर्फ इसका डायरेक्शन ऑपोजिट में, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो समान डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है Q1 Q2 के बीच में, मतलब सिर्फ डिस्टेंस समान है बाय वैल्यू, बट सिर्फ डायरेक्शन अलग है। मतलब देखिए ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन से ये हम लोग नहीं लिख सकते क्या, अगले पेज पे जाते हैं, ये तो ऑब्वियसली लिख सकते हैं कि F12 इक्वल्स टू माइनस F21, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब देखिए ये जो फोर्स है ना, ये वाला हम लोग क्या है, रिएक्शन फोर्स, अरे कितना बार दीवारों को धकेल चुके हैं रिएक्शन फोर्स के लिए जब छोटे थे हम लोग, फोर्स मतलब इट्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, सिंपल, यही वाला जो दो इक्वेशन है उससे ही कंपेयर कीजिएगा तो आ जाएगा। अच्छा अब देखते हैं यूनिट, देखते हैं, ठीक है, यूनिट क्या है, चार्ज का यूनिट, तो पिछले चैप्टर में हम लोग तो बोल दिए थे कि चार्ज का यूनिट स्टैट कूलम होगा, कूलम होगा, तो यही चैप्टर में हम लोग का कूलम जो ज्यादा था, ज्यादा नहीं मतलब जो कुछ और भी कुछ हो गया, तो अच्छा मेरा हिंदी थोड़ा खराब है इसलिए ना थोड़ा बोलते बोलते थोड़ा इधर उधर हो जाता है, माइंड नहीं कीजिएगा, ठीक है, फ्री से बात कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम होगा मुझे बोलिएगा, जितना आसानी से हो सकता है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा अब देखिए ये फिर से एक बार, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार हम लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और इक्वेशन क्या है हम लोगों का, पहले हम लोग करते हैं सीजीएस में, ठीक है, सीजीएस एफ इक्वल्स टू, और भी एक काम करते हैं, और सीजीएस में इक्वेशन क्या था, 1 बाई के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और फ्री स्पेस में k इक्वल्स टू 1, मतलब Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग F इक्वल्स टू 1 डाइन पकड़ लेते, R इक्वल्स टू पकड़ लेते हैं 1 सेंटीमीटर, Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू पकड़ लेते हैं Q, ठीक है, तो हम लोग लिख नहीं सकते क्या इधर से, देखिए 1 इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, मतलब Q हो जाएगा हम लोगों का प्लस माइनस 1, मतलब क्या हो गया, देखिए यूनिट चार्ज अगर हम लोगों को चाहिए तो क्या क्या चाहिए, देखिए इफ वी कीप 2 पॉइंट चार्जेस 1 सेंटीमीटर अपार्ट, 1 सेंटीमीटर अपार्ट हम लोग रख दिए इन फ्री स्पेस दिए इसलिए तो k इक्वल्स टू 1 हो गया ना, and they exert a force of one dyne on each other, then each is 1 unit of charge, 1 unit of charge हो गया, चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, तो इसको हम कह देंगे स्टैट कूलम, ठीक है, सीजीएस में, तो सीजीएस में यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया, स्टैट कूलम, ठीक है। अच्छा अब देखिए एसआई में आते हैं, एसआई यूनिट में, अब देखिए एसआई यूनिट में क्या होता है, क्या था फॉर्मूला एसआई यूनिट का, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट,
Q1 Q2, देखिए यही वाला इक्वेशन लगातार चलता है, मतलब कोई कुछ भी बोला नहीं रहेगा तो आप लोग यही वाला इक्वेशन यूज करेंगे। अगर मीडियम कुछ अलग बोल देता है तो एप्सिलॉन का जो वैल्यू आएगा वो गिवन रहेगा, नहीं तो यही वाला इक्वेशन हम लोग को यूज करना है। तो ये वाला वैल्यू कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 by r स्क्वायर। अब देखिए इधर अगर हम लोग F इक्वल्स टू 1 न्यूटन यूज करते हैं, Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q पकड़ लेते हैं, ठीक है, R इक्वल्स टू 1 मीटर यूज करते हैं, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन 1 इक्वल्स टू यही वाला इक्वेशन 1 इक्वल्स टू 9 into 10 to the power 9 Q स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। सॉरी ये गड़बड़ हो गया, हाँ इधर यही तो मेन पार्ट है, इधर ही मैं गड़बड़ कर दिया। हाँ देखिए F1 नहीं यूज करेंगे, F अगर यूज करते हैं हम लोग 9 into 10 to the power 9, तो ये 1 नहीं, 1 की जगह पे हम लोग यूज करेंगे 9 into 10 to the power 9। तो देखिए तो हम लोगों का Q स्क्वायर आ जाएगा 1, ये काट जाएगा, और Q इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा प्रीवियसली जाते हैं। सीजीएस में अगर वन डाइन फोर्स एक्ट करता है एक दूसरे के ऊपर 1 सेंटीमीटर अपार्ट में रह के, तो जो चार्ज होता है वो यूनिट चार्ज होता है, ठीक है। और इधर का ये वाला मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया एसआई में अगर 2 यूनिट चार्ज 1 मीटर डिस्टेंस पे रह के एक दूसरे के ऊपर 9 into 10 to the power 9 इतना फोर्स, इतना न्यूटन फोर्स क्रिएट करता है, तो एसआई में उसको हम कहेंगे यूनिट चार्ज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कूलम्ब। यूनिट क्या है, कूलम्ब, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया हम लोगों का कुछ। अच्छा और एक यूनिट है, हाँ ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं हम लोग इसको। ये हम लोग जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब थोड़ा इसको हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। अच्छा तो एक चीज देख लेते हैं हम लोग, इन चीजों में जो ये है, एक मिनट देखिए रिलेशन एक देख लेते हैं हम लोग, काम आएगा 1 ये म्यू इक्वल्स टू होता है, ये थोड़ा याद रखिएगा आप लोग 10 to the power 10 ESU, ठीक है। 1 ये म्यू फिर से 10 कूलम एंड 1 कूलम आ जाएगा 3 into 10 to the power 9 ESU, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये काम आएगा। अच्छा तो ठीक है, थोड़ा रिपीट करते हैं क्या क्या सीखे। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फील्ड में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या देखे, वैसे कूलम लॉ देखे, उसका जो इक्वेशन आता है उसको देख लिए। फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लस चार्ज रहेगा तो उसके इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है ना, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। खींचेगा कैसे, यही जो रस्सी निकलता है ना, इस रस्सी से ही खींचता है, ठीक है। अच्छा शायद ये वाला मैं डिटेल से नहीं करवाया था, पर ये वाला थोड़ा इजी है, कोई भी किताब में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही इसको कहा जाता है, किसी को प्रॉब्लम होगा तो मुझे बोलिएगा। अच्छा मैं थोड़ा मेन जो चीज है उस पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा इससे ही खींचता है, तो यही फोर्स का जो मतलब यही एक माध्यम है जिससे वो फोर्स क्रिएट करता है। अच्छा तो इक्वेशन देख लिए, फिर हम लोग देख लिए कि एसआई और सीजीएस में इक्वेशन के हालात क्या होता है, फिर हम लोग देख लिए कि उसका डायमेंशन क्या होगा, मात्रा क्या होगा। अच्छा फिर जनरल फॉर्मूला हम लोग देख लिए, उसके बाद वैलिडिटी कहाँ कहाँ पे वैलिड होता है। अच्छा फिर देख लिए वेक्टर फॉर्म क्या आता है, और फिर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का 1 मतलब 1 यूनिट चार्ज सीजीएस में क्या होता है, एसआई में कब क्या होता है, ये देख लिए। अच्छा 2-4 प्रॉब्लम हम देखेंगे और लगातार कुछ प्रॉब्लम हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। कुछ किसी को भी कुछ पूछना होगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ एकदम इजी भाषा से समझने की कोशिश करूंगा फॉर द बेनिफिट्स ऑफ यू। अच्छा देखिए 2 equal point charges are kept at a distance 10 cm in free space,
and they exert 50 mg weight force on each other. Find the value of the charge. मतलब क्या हुआ, मतलब धीरे धीरे देखिए, एक प्रॉब्लम करने का तरीका क्या होता है, प्रॉब्लम करने का तरीका है आप एक बार में पढ़ते जाएंगे ना और दिमाग से निकल जाएगा, तो जितना पढ़िएगा ना थोड़ा नोट कर लीजिएगा। टू इक्वल पॉइंट चार्जेस मतलब क्यू हम लोगों का मेन इधर मतलब मेन जो हम लोग फॉर्मूला सीखा क्या है, Q1 Q2 ये हो गया हम लोगों का R, यही तो सिंपल सा पिक्चर जो हम लोग सीखे जो मुझे आता है। अच्छा तो F इक्वल्स टू अगर CGS में हम लोग पकड़ लेते हैं 1/K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है यही वाला। अच्छा तो देखिए टू इक्वल इक्वल बोल दिया है मतलब पहले हम लोग नोट कर लेते हैं Q1 इक्वल्स टू Q2 हम लोगों का हो जाएगा सपोज Q। अच्छा कितना दूर पे है 10 सेंटीमीटर, मतलब R हो गया हम लोगों का 10 सेंटीमीटर। फ्री स्पेस पे है ना, हाँ हाँ हो गया, K इक्वल्स टू 1 हो गया। एंड दे एग्जर्ट कितना कितना फोर्स, अच्छा फोर्स दे रहा है 50 mg वेट। अब आप लोग जानते हैं 50 mg वेट को हम लोग अगर कन्वर्ट करना चाहे डाइन पे तो क्या होगा, 50 को बाई 1000 कर दीजिए तो mg से ग्राम हो गया, और ये वाला वेट जो होता है 980 आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो डाइन हो जाएगा, हम लोग जब क्लास 11th में तो देख चुके थे। अच्छा अब चार्ज का वैल्यू चाहिए, देखिए कितना आसान हो गया, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइएगा थोड़ा नोट करते जाइएगा तो फिर देखने से ही ना पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग ना जितना कुछ याद रखते हैं ना वो ऐसा नहीं है कि हम लोग के दिमाग में ऑडियो रहता है, हम लोग के दिमाग में इमेज रहता है, ठीक है। तो इमेज आप लोग जब इधर आपके सामने आ जाएगा ना तो प्रॉब्लम करने में एकदम आसानी हो जाएगा। अब देखिए तो एफ यही वाला इक्वेशन है, तो बिठा देते हैं एफ की जगह पे बिठा देते हैं 50, इधर से ही आ जाएंगे हम लोग बाई 1980, 1/k का वैल्यू है 1, इधर Q1 Q2 Q इंटू Q भाई हम लोगों का 10 सेंटीमीटर मतलब 10 स्क्वायर, इधर आ जाएगा Q स्क्वायर। ये सब कैलकुलेशन तो आप लोगों को आ ही जाएगा, ठीक है। फिजिक्स के में इंटरेस्ट आने के लिए प्रॉब्लम्स जो है वो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, ठीक है। जब एक प्रॉब्लम एक दो प्रॉब्लम आप लोगों को अपने से अंदर से आ जाएगा ना तब मजा आएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम करना है सोल्यूशन करना है, कुछ थ्योरी पढ़ लिए कुछ रट्टा मार लिया, ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट आना चाहिए, ठीक। क्यों करेंगे उसका हम लोगों का वास्तविक जीवन में उसका प्रभाव क्या है ये सब हम लोग को थोड़ा जानना चाहिए, फिर आएगा मजा। अच्छा तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा हम लोगों का 50 बाई इधर हो गया 1000, अभी कैलकुलेटर तो मेरे पास है नहीं 980, तो कुछ ऐसे ही कोशिश करते हैं, 10 स्क्वायर मतलब 100 हो गया, तो 1 2 1 2 3 3 ऐसे हो गया, तो मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 4 9, तो क्यू आ जाएगा देखिए कितना 70, इतना आ जाएगा ना, हाँ इतना आ जाएगा हम लोग। अब देखिए कौन सा यूनिट यूज किए, सेंटीमीटर यूज किए, उसको डायन में ला दिया मतलब ESU चार्ज, ठीक है। ये वाला हो गया हम लोग का एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, देखिए रेशियो ऑफ टू चार्जेस बोल दिया है 2:3, फिर से वही करेंगे हम लोग, जितना तक पढ़ेंगे नोट कर लेंगे। तो पकड़ लेते हैं एक चार्ज है 2Q, एक चार्ज है 3Q। अच्छा एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 5 सेंटीमीटर, मतलब R हो गया हम लोगों का 5 सेंटीमीटर। एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम इज 96 डाइन, एट्रैक्टिव फोर्स मतलब एक प्लस एक माइनस है, अच्छा रहने दीजिए, ठीक है बाद में देखते हैं। मतलब फोर्स आएगा हम लोगों का 96 डाइन। वैल्यू ऑफ द चार्ज, चार्ज का वैल्यू चाहिए, इजी प्रॉब्लम है, वही है हम लोगों का इक्वेशन। F इक्वल्स टू CGS में बोला है तो शायद मैं बोल रहा हूँ पहले से ही, जब कुछ नहीं बोलिएगा तो फ्री स्पेस ही हम लोगों को लेना चाहिए, मतलब K ले या ना ले, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर 1/K, फ्री स्पेस कुछ नहीं बोला है पकड़ लेंगे फ्री स्पेस, K का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। कुछ बोल देगा तो K का वैल्यू अपने से मतलब अलग से बता देगा, SI में कुछ अलग मीडिया देगा तो एप्सिलॉन वैल्यू का अपने से अलग से बता देगा, ठीक है। नहीं तो एप्सिलॉन नॉट यूज करना है SI के केस में। अच्छा तो F का वैल्यू है 96 इक्वल्स टू
Q1 की जगह हम लोग क्या बिठाएंगे, एक बैठाएंगे Q2Q मल्टीप्लाइड बाई, ये क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे नहीं समझेगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट तो आप लोग जानते ही है, फिजिक्स में अलग होता है, तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 2Q 3Q बाई R मतलब 5 25, अच्छा, और 96 इंटू 25 बाई इधर आ जाएगा 6 इक्वल्स टू Q स्क्वायर, समझ गए ना। तो समझ लीजिएगा, तो ये सब क्या है, ये सब तो बाएं हाथ का खेल है आप लोगों के लिए। और देखिए इधर ये कर दीजिए तो आसानी होगा, थोड़ा कैलकुलेटर है नहीं मेरे पास, तो Q इक्वल्स टू देखिए क्या आ जाएगा, इधर से आ जाएगा 4, इधर से आ जाएगा 5, 20 आ गया, ठीक है। एसआई में ही शायद हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये स्विच चार्ज या स्टैट कूलम कुछ भी बोल दीजिए। तो देखिए दो चार्ज क्या आ गया, एक चार्ज हम लोग आ जाएगा 2Q मतलब 2 इंटू 20, एक चार्ज हम लोग आ जाएगा 3 इंटू 20, मतलब एक चार्ज हम लोगों का आ गया 40 एसयू, एक चार्ज हम लोगों का आ गया 60 एसयू, यही आंसर, ठीक है। और एक प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे आज, उसके बाद खत्म करेंगे। अच्छा, क्या बोला है, चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इज ई, ठीक है, ये तो बोल ही दिया है, तो चार्ज ई है, तो ठीक है। इक्वेशन प्रॉब्लम जब हम लोगों का वही आ रहा है तो पकड़ लेते हैं Q1 इक्वल्स टू, अच्छा, मास m, ठीक है, मास m, इट्स रोटेटिंग अराउंड न्यूक्लियस, अच्छा अच्छा, इसको रोटेट करेगा ही, हैविंग चार्ज JD, अच्छा, दूसरा एक चार्ज है, मतलब Q2 पकड़ लीजिए हम लोगों का है JD, इन सर्कुलर वे ऑफ रेडियस, मतलब हाइड्रोजन ही लग रहा है ना, ऑफ रेडियस r, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अच्छा, देखिए शायद ये हो गया हम लोगों का न्यूक्लियस JD, अच्छा वाला सर्कल हुआ है, अच्छा, इधर है इलेक्ट्रॉन, ये वाला डिस्टेंस है r, मतलब सोच लीजिए ये वाला है Q2, ये वाला है Q1, ठीक है। तो फॉर्मूला वही F इक्वल्स टू हम लोगों का Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, कोई भी मीडियम नहीं बोला है हम लोग, कोई फ्री स्पेस पकड़ लेते हैं, अब ये वाला CGS हो ऐसा ही हो, फर्क नहीं पड़ रहा है, देखिए ऐसा कुछ मतलब न्यूमेरिकल डेटा कुछ है नहीं इसके अंदर। अच्छा, अब देखिए F इक्वल्स टू एक Q1 की जगह E इंटू Q2 जगह JD बाई R स्क्वायर। अब देखिए एक सर्कुलर वे में कुछ अगर घूमता है ऐसे, तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद है, वही काम आएगा। वो क्या होता था, अगर इसका वेलोसिटी v होता था और मास m होता था, m v स्क्वायर बाई r, यही आता था ना, तो z स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ठीक है। एक r कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बोले हम लोग, क्या चाहिए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम लोग को v चाहिए, तो v स्क्वायर हो जाएगा z स्क्वायर बाई m, दैट इम्प्लाइज दैट v हम लोगों का आ जाएगा रूट ओवर ऑफ z स्क्वायर बाई m, सॉरी इधर एक r रहना चाहिए था, z स्क्वायर बाई m r, हाँ इधर एक r है ना, हाँ यही हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, तो अगले सेशन में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम करते रहेंगे कि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो, कोई भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड कुछ भी हो, ठीक है, मुझसे पूछ लीजिएगा। तो प्रॉब्लम्स हम लोग करते रहेंगे, जितना प्रॉब्लम्स कीजिएगा ना उतना दिमाग खुलेगा, ठीक है। तो थैंक यू।